डरा भी नहीं रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल नहीं डराने का, लेकिन वास्तव में जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक पोस्ट के लिए 15 लोग फाइट करते नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन और ज़्यादा आपको दिख रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे दोस्तों हमारे सोचने का, हमारे नज़रिए का अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, कल मेरे द्वारा वर्ग 3 चयन परीक्षा में एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है इसको लेकर के एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि सर आपने 2020 की जो भर्ती परीक्षा थी वर्ग 3 की, उसके बीएड पास वालों को भी इंक्लूड कर दिया है। अगर उनको हटा दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन कम हो जाने वाला है। तो ये बात तो सही है दोस्तों कि माननीय जो हाईकोर्ट है उनके निर्देश के अनुसार अगस्त 2024 के बाद वाले जो बीएड हैं उनको यहाँ पे भर्ती परीक्षा में नियुक्ति नहीं देने की बात की गई थी। तो वास्तव में क्या बीएड वालों को अगर हटा दिया जाए तो कंपटीशन इससे काफी कम हो जाने वाला है। कल हमने बताया था कि एक सीट के लिए 13 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं और हमने पदों की संख्या को 15,000 लिया था। एक्चुअल में यहाँ पे पद आपके 10,000 दिखाए गए थे, जो कि आपका जो कैलेंडर ईएसबी का जारी किया गया है उसके अनुसार। तो आज हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ पे कंपटीशन आपका कम हुआ है या कंपटीशन लगभग उतना ही है। एक बात तो यहाँ पे श्योर है दोस्तों कि एक्चुअल में हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वह नहीं सुनते जो हमको सुनाया जाता है। एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है। हालांकि आपको भी ऐसा लगता जरूर है कि कंपटीशन यहाँ पे कम होना चाहिए, कंपटीशन कम हो ऐसा कोई बताए, लेकिन वास्तव में क्या चीज़ें घटित हो सकती है आज हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं उनका डीएड बीएड दोनों होता है, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आती है। तो हम क्या चीज़ें हो सकती है उसको संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे, आपके समय को बिल्कुल खराब ना करते हुए। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें जो पास अभ्यर्थी थे उनकी संख्या थी 1,94,949। मतलब ये कहें कि 1,95,000 यहाँ पे अभ्यर्थी थे। अब इसमें नियुक्ति आदेश डीपीआई और ट्राइबल के मिलाकर के मैंने आपको बताया था कि 15,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पे डीपीआई और ट्राइबल मिलाकर के 15,039 लोगों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। इसमें से 1,94,949 में से अब यहाँ पे नियुक्ति प्रदान होने के बाद शेष कितने कैंडिडेट 2020 के बच जाते हैं। हम यहाँ बीएड वालों को अब हटाने वाले हैं दोस्तों, तो शेष बच जाने वाले हैं 1,94,949 में 15,039 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से कितना निकलेगा, 1,79,910। मतलब 1,79,910 यानी कि 1,80,000 के आसपास यहाँ पे निकल रहा है। अब बात आती है कि इसमें बीएड पास वाले भी शामिल हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ लगभग 80,000, 1,79,910 जो है, अगर मान लो 1,80,000 की बात करें तो 1,80,000 में अगर 80,000 भी बीएड वाले हैं तो उनको हम यहाँ पे अब माइनस कर देने वाले हैं। मतलब ये समझिए कि 2020 की आपकी जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो मात्र 1 लाख बचे हुए हैं। एग्जैक्ट दोस्तों एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं पता है। एक बात आप याद रखिए कि बीएड वाले कितने हैं वास्तव में आरटीआई के माध्यम से ही पता चल सकता है। अभी एग्जैक्ट डाटा की हम बात नहीं कर रहे हैं। 80,000 कैंडिडेट को हमने हटा दिया है 1,80,000 में से, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को हमने फिर भी हटा दिया है। और जिनको नियुक्ति मिल गई थी वैसे भी अंदर चले गए थे बीएड वाले, तो उनको तो हटा नहीं सकते हैं ना। तो 1 लाख यहाँ पे कैंडिडेट आपके 2020 के बच जाते हैं। अब आती है आपकी वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है 2024 वाली। तो उसमें तो बीएड वालों को वैसे भी यहाँ पे बैठने दिया नहीं गया था। तो उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए थे, तो उसमें कैंडिडेट पास हुए थे आपके 57,313। अब अगर हम यहाँ पे आपके 2020 वाले जो 1 लाख कैंडिडेट है उसमें अभी के पास वाले 57,313 को अगर जोड़ दें तो दोनों का निकल करके आता है 1,57,313। मतलब 1,57,313 ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में डीएड डिग्री धारी हैं, डीएड डिप्लोमा धारी हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, आपकी चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब इसमें 1,57,313 में अगर हम 7,000 को माइनस कर दें, चलो 7,000 को हटा दो, 7,313 को हटा दो, ये किसी वजह से फॉर्म नहीं भरेंगे, एज का इशू या दुनिया भर के कुछ इशू आ जाएंगे, तो फिर भी आपके 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे रह जाते हैं। अब इन 1.5 लाख कैंडिडेट में अगर पहले जो पद हमारे दिखाए गए हैं आपके ईएसबी के कैलेंडर में 10,000, उसके आधार पर अगर हम 1.5 लाख में 10,000 का डिवाइड करें तो ऐसी स्थिति में 15 का रेशियो निकल करके आता है। मतलब ये समझे कि एक पद के लिए फिर भी यहाँ पे 15 कैंडिडेट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉम्पीट करने वाले हैं। पहले का जो रेशियो था वो 13 था दोस्तों, जिसमें बीएड को भी इंक्लूड कर दिया था। लेकिन अब बीएड को हटाने के बाद भी अगर 10,000 पद ले, पहले हालांकि पद मैंने 15,000 लिया था, अगर हम बीएड को हटाने के बाद भी यहाँ पे अगर
10,000 पद लेते हैं तो आपके एक पोस्ट के लिए 15 लोग फाइट करते नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा आपको दिख रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे दोस्तों हमारे सोचने का, हमारे नज़रिए का अंतर होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि 15,000 पोस्ट लीजिए तो हाँ 15,000 पोस्ट आ भी सकती है। अगर 15,000 हम पद लेते हैं तो ऐसी स्थिति में 1.5 लाख में अगर 15,000 से हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल करके आता है आपका 10। मतलब एक पद के लिए यहाँ पे 10 लोग कॉम्पीट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 13 से यहाँ पे 10 हुआ है, मतलब 3 कैंडिडेट ही कम हुए हैं। तो एक पद के लिए 10 लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी खासी फाइट कही जा सकती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम एक्चुअल में सोचते हैं कि कंपटीशन कम हो, हम ये किसी प्रकार से सुने, लेकिन हमको दिमाग को ये बिल्कुल संकेत नहीं देना है कि कंपटीशन का लेवल कम है। हमको बस ये सोचना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन के दायरे में हम तभी यहाँ पे जीत पाएंगे, कॉम्पीट कर पाएंगे, एक सीट ले पाएंगे जब हम अपने जो टारगेट है उस टारगेट से अपने आप को 3 टाइम यहाँ पे क्या करें, तैयार कर लें। मतलब आपका जो भी टारगेट है उससे 3 गुना अगर अपने आप तैयारी कर लें तो यहाँ पे 1001% आपकी संभावना जीत की हो जाती है। इसलिए किसी भी लेवल में एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। परीक्षा भी यहाँ पे चाहे 4 माह बाद ही क्यों ना हो, आपको बस ये सोचना है कि परीक्षा जो है हमारी यहाँ पे 2 माह बाद, 1.5 माह बाद शुरू हो जाएगी और उस आधार पे आपको यहाँ पे तैयारी करना है। सिलेबस नहीं पता, अब आप ये कहेंगे तो सिलेबस के आधार पे आप अभी पुराना सिलेबस को देख लीजिए। पुराने सिलेबस से आपका नया सिलेबस वैसे भी रिलेट करने वाला है। वर्ग 2 में इसलिए यहाँ पे चेंजेस हुआ था क्योंकि विषय वाली परीक्षा थी, विषय के शिक्षक बनना था, इसलिए विषय का नॉलेज दे दिया था। अब आपको तो सभी विषय पढ़ाना है ना, प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्तर पे, तो आपको यहाँ पे जितने भी विषय इसके पहले आए थे वो विषय आपके अभी भी यहाँ पे इंक्लूड रहने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार से दिमाग में ढील देने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना है कि बीएड वाले हट जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। यहाँ पे डीएड वाले भी ऐसे धुरंधर हैं कि आपको पता है कि अगर 1000 लोग यहाँ पे किसी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर 10 लोग भी ऐसे उसमें से हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं और 10 पोस्ट है, तो ऐसी स्थिति में वो 10 लोग उस 10 पोस्ट को यहाँ पे ले लेंगे और आपके बाकी के 990 लोग वैसे भी खाली रह जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आपको तैयारी करना है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। एक सीट पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 लोग कॉम्पीट कर सकते हैं अगर 10,000 पोस्ट आती है तो, या एक सीट पे आपके यहाँ पे 10 लोग कॉम्पीट करेंगे अगर यहाँ पे 15,000 पोस्ट आती है। तो थोड़ा सा दोस्तों माइनर अंतर है, यहाँ पे 2-3 नंबर आगे हुआ है या 2-3 नंबर पीछे हुआ है। अगर हम यहाँ पे 13 लोगों के लड़ने की बात करें एक सीट पे, जो मैंने कल बताया था, तो डरा भी नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल नहीं डराने का, लेकिन वास्तव में जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को भी पैनिक नहीं होना है और आपके जो सुझाव होते हैं दोस्तों वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उस पर मैं सुधार करने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। तो आपके जो भी यहाँ पे सुझाव हो सकते हैं उनको आप देने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि आपका अपना चैनल है और मैं आपके लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ, आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए बैठा हूँ जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो को स्किप तो वैसे भी नहीं करना है और आपने किया भी नहीं होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। आगे भी आपको चैनल पे बने रहना है। इसी प्रकार के जो एनालिसिस हो सकते हैं, इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी आगे जो मैं बताने वाला हूं, उसके आधार पे आपको यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पे अपना प्यार बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।